तो राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जन जागरूकता के लिए अंगदान संबंधी होर्डिंग्स मार्केट में लगाए जा रहे हैं शहर के मुख्य स्थानों पर। जैसे कि मैं अगर बात कर लूँ, मेरे देखे जहाँ तक जो होर्डिंग से लगे हुए हैं वो विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और जिला कलेक्ट्रेट के मुख्यालय के परिसर में अंगदान को लेकर पोस्टर लगे हुए हैं। उन पर लिखा हुआ है कि अंगदान करना चाहिए। अंगदान क्यों करना चाहिए, उसकी वजह क्या है, उसके लाभ क्या है, इस संबंध में हमने शहर के जो धर्मश्री के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिनका एक हॉस्पिटल भी चलता है, श्री राम हॉस्पिटल के संचालक मनोज कटारे, और कुछ हमने शास्त्रियों से भी चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने अपनी मत दी है। वहीं हमने शहर के में संचालित जो अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है उसके डीन से भी हमारी चर्चा हुई, और क्षेत्र में इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे अंगदान को लेकर विकास पचौरी से हमारी चर्चा होती है, और भी हमारे अन्य लोगों से चर्चा होती है कि आखिर सरकार के द्वारा जो अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा वो अंगदान आज क्यों जरूरी है। आज हम उसी क्रम में विदिशा की जीवनदायिनी बैतवा नदी के तट पर पहुँचे। पहले तो मैं हमारे साथी से कहूँगा कि पहले यहाँ पर जो नदी है, नदी के जो भगवान चरण तीर्थ धाम है, थोड़ा सा फोकस कर दें। यहाँ पर चरण तीर्थ धाम है, यहाँ पर उसी के पास में ये जो मंदिर है चरण तीर्थ धाम, यहाँ ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, और इसी बैतवा नदी के तट पर के किनारे पर मुक्ति धाम है। जी हाँ, मुक्ति धाम है जहाँ पर अंतिम यात्रा खत्म होती है। ये वही द्वार है। अब मेरे साथी से कहूँगा कि ये दिखा दें कि यहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ का एक त्रिशूल लगा है। देखें, त्रिलोकीनाथ का एक त्रिशूल लगा हुआ, उस एक तरफ लिखा है हरि और दूसरी तरफ लिखा है शांति। तो ये द्वार के अंदर जब प्रवेश होता है तो आदमी मृत होने के बाद इस मृत जो व्यक्ति हो जाता है उसको यहाँ पर लाया जाता है और उसका इसी मुक्तिधाम में दाह संस्कार किया जाता है। ये विदिशा का पहला मुक्तिधाम है। सारे देश के अंदर सब में इस तरीके के मुक्तिधाम होते हैं। वो एक अलग बात है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से कुछ काम होते होंगे, अलग अलग संस्कार, अंतिम संस्कार होता होगा। तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये हमारी एक जनहित में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अंगदान को लेकर योजना चलाई जा रही है कि अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता उसकी अंगदान कितने महत्वपूर्ण है, क्या काम में आ सकते हैं, और कैसे भी कितने लोगों की जान बच सकती है, और कितने ही जो कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो किस तरीके से उन मृत जो शरीर होते हैं उनको उपलब्ध कराने पर किस तरीके से वो एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, जो कि समाज के हित में बहुत कार्य अच्छा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सरकार के द्वारा अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा। कब? जब व्यक्ति मृत हो जाए उसके बाद उसका अगर शरीर किसी कॉलेज में किसी संस्था के लिए डोनेट किया जाता है तो वो बहुत काम में आता है। जैसे कि अगर हम हृदय की बात कर लें, गुर्दों की बात कर लें, किडनी की बात कर लें, ऐसी तमाम जो शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो काम में आ सकते हैं। अब वो किस काम में आते हैं, ये हमारे जो पूर्व के जो जिनसे हमारी चर्चा हुई, चाहे हम मेडिकल कॉलेज के डीन से हमारी चर्चा होती है, श्री राम हॉस्पिटल के संचालक मनोज कटारे से चर्चा होती है, और संतोष शास्त्री जी से चर्चा होती है। भाई हमारे जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है विदिशा के विकास के नाम से संचालित, विदिशा के नाम से फेमस विकास पचौरी से हमारी चर्चा होती है। तो उन्होंने सभी ने एकजुट होकर इस बात पर सहमति दी है कि अंगदान करना कितना आज महत्वपूर्ण है। अंगदान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज देखा जाता है कि सड़कों पर लंबी दूरी तक अगर हम देखेंगे तो चारों ओर 2 पहिया, 4 पहिया, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य वाहन गुजर रहे हैं फटाफट तरीके से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, हाईवे, तमाम प्रकार के ऐसे पुल हैं जिन पर से बड़े छोटे वाहन लगातार गुजर रहे हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होते हैं।
एक्सीडेंट में किसी का पैर टूट जाता है, किसी का घुटने टूट जाता है, किसी के से तो कुछ किसी के लीवर ख़राब हो जाते हैं, शराब पीकर या किसी भी कारण से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता, अगर वो अपनी इच्छा से पूर्व में इस बात को लिख के चला जाए कि मेरा जो शरीर है वो वसीयत कर देते हैं कि मेरा शरीर किसी काम में लिया जाए, लोगों की भलाई के लिए जाए। इस प्रकार कुछ लोग होते हैं जो राख बनने से अच्छा समझते हैं कि ये शरीर का कोई पार्ट किसी के काम में आए। तो पहले ही कुछ लोग जो होते हैं वो नेत्र दान के लिए वसीयत कर देते हैं, कोई शरीर दान के लिए कर देता, और वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ पर उनका एक सोच जो डॉक्टर बनते हैं, स्टूडेंट वो सीखते हैं, उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर बनकर जनता के और लोगों की भलाई के लिए लोगों को एक अगर लोग अगर इस प्रकार के केस आते हैं तो एक वरदान साबित हो जाते हैं। तो ये हमारी एक पहल है कि हम अब वो इस संबंध में हम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बात को नहीं कह सकते कि आप अंगदान करें नहीं करें। ये आपका एक व्यक्तिगत राइट है, व्यक्तिगत सोच है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के कुछ नागरिकगण और पंडित पुरोहित जी बताते हैं कि अंगदान करने से क्या लाभ क्या नुकसान होगा। तो हम इसका वैज्ञानिक तथ्य की बात करें या धार्मिक बात करें तो भी हमें अंगदान करना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ कि जब भगवान श्री गणेश और शंकर जी का युद्ध होता है एक स्थान पर, मैं पूरी कहानी तो नहीं बता पाऊंगा जहाँ पर आपको, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ा कहानी है। तो शंकर जी और भगवान गणेश जी का एक जगह युद्ध होता है, पहरेदारी करते हैं गणेश जी, उस जगह उनका युद्ध होता है शंकर जी और गणेश जी में। तो वहाँ पर भगवान शंकर जी के द्वारा भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उनका सिर काट दिया जाता है। उसके बाद जो अंगदान जो मैंने देखा है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन हमने जो देखा पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ आपने। तो वहाँ से जो अंगदान की प्रक्रिया होती है, तो जब भगवान गणेश जी के लिए हाथी का सिर काट कर लगाया जाता, पहले भगवान श्री गणेश और उनके पिता में युद्ध होता है। युद्ध में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ जी को अपने ही पुत्र श्री गणेश जी का सिर काटना पड़ता, और उनके द्वारा एक आदेश दिया जाता है उनके सैनिकों के द्वारा। नंदी महाराज जो भी उनके गण होते हैं उनको वो ढूंढ के लाते हैं कि एक उनके द्वारा हथनी का सिर, हाथी के बच्चे का सिर उनके सिर पर लगाया जाता है। तो ये कथा अंगदान करने की वहाँ से प्रारंभ होती। वहाँ पर एक वो प्रक्रिया, वो प्राचीन बात क्या थी, कैसे थी, क्यों हुई थी, ये मैं ज़्यादा इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वर्तमान में अंगदान करना एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वाहन चल रहे हैं, लोगों के सिर फूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, घुटने बदल जाते हैं। तो जो पूरा हमारा शरीर है वह है एक महत्वपूर्ण शरीर है। इसमें कई अंग ऐसे हैं जैसे कि हम अंग दान कर सकते, आँखें दान कर सकते हैं, लीवर, किडनी, ऐसे तमाम प्रकार के अंग दान कर सकते हैं। उसी को लेकर विदिशा की मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और जगह जगह होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। इस संबंध में हमारी अन्य लोगों से चर्चा होती। उसी क्रम में आज हम मुक्तिधाम पहुँचते हैं। ये वही मुक्तिधाम है जहाँ पर मृत होने के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस दहलीज के अंदर जाने के बाद जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन अगर इस दहलीज के बाहर अगर हम मेडिकल कॉलेज या किसी संस्था को अगर हम किसी की बॉडी जो मृत हो जाती है उनके शरीर को सौंप देते हैं तो किसी के काम में आएगी। ये थी हमारी आज की पहल जो अंगदान को लेकर थी, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, होर्डिंग से लगाया जा रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या परिणाम निकलेंगे। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहे कि आप अंगदान करें या ना करें, ये आपकी सोच है, आपका आपकी व्यक्तिगत मामला है। तो हम तो केवल सरकार के द्वारा जो अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है उस संबंध में हम बात कर रहे हैं। आप अंगदान करें न करें ये आपका राइट है। तो ये थी हमारी विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवारी की रिपोर्ट। परिचय दे दें गुरु जी। मैं पंडित संतोष शास्त्री,
गली नंबर 4 सोनपुरा हाँ, संतोष जी, जैसे कि अंगदान की बात की जा रही सरकार के द्वारा कि अंगदान किया जाए, करना चाहिए, तो इसमें आपका क्या मत है? सरकार जो है इसके लिए प्रोत्साहन कर रही है। अच्छी बात है कि हमारे लिए जो है डेड बॉडी जैसे हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात वो अंग तो किसी काम में आने वाला है नहीं। यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति के काम में आए या उसके जीवन का चलाने के लिए वो अंग उसको मिल जाए तो ये बड़ी अच्छी धार्मिक बात है और सरकार उसके लिए प्रोत्साहन कर रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अंगदान जैसे नेत्र है, लीवर है, किडनी है इत्यादि जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं उस समय तक जीवित रहते हैं और उस समय में यदि किसी दूसरे व्यक्ति को वो मिल जाए तो वो उन पार्ट्सों के माध्यम से अपना जीवन यापन करे। इससे बढ़ कर के और अच्छी बात क्या हो सकती है? सबसे बड़ी धर्म की बात है, क्योंकि ये जीवन तो नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, तो शरीर को तो खाक होना, यहीं जलना है। तो केवल आत्मा ही परमात्मा में विलीन होती है। तो अंगदान के लिए प्रोत्साहन करना सरकार का सही है, बहुत अच्छी बात है, सरकार ही सराहनीय है। सरकार और केंद्रीय मतलब मोदी जी के द्वारा अंगदान की बात की जा रही, प्रचार प्रसार किया जा रहा, शहर में होर्डिंग से लगाया जा रहा, मांग की जा रही कि अंगदान किया जाए, तो इसके आपके विचार क्या है इसमें? मैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत ज्वलंत विषय को समाज के सामने रखा है। वास्तव में हमारे जो मेडिकल के छात्र हैं उनकी जो पढ़ाई होती है और वो जो पढ़ाई होती है उसमें हमारे मानव अंगों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर उनको प्रैक्टिकली उन चीज़ का नॉलेज लेना है तो चाहे किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, लंग्स की बात करें, पैनक्रियास की बात करें या दूसरे शरीर के अंगों की बात करें, अगर उनको उसका अध्ययन करना है सही मायने में प्रैक्टिकली, तो सिर्फ किताबों से वो अध्ययन नहीं होगा। इसलिए जो हमारे डेड बॉडी जो होती है, जो लोग भद्रभाग से ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो शरीर होते हैं, हम जो हमारी प्राचीन परंपरा अनुसार उनको हम शमशान घाट ले जा करके और उनको हम जलाते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं। अब हमारे समाज में ये मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त तभी होगा जब हम उनको अंतिम दाग दे देंगे और वो पंच तत्व में जब वो हमारे शरीर में विलीन हो जाएगा। ये हमारे समाज की मान्यता है और वो ठीक भी है। लेकिन आज जब हम ये दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील और विकसित देशों में हम जब देखें इतिहास, हम जब उठा करके रिकॉर्ड उठा करके देखें हम, तो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, चीन में, जापान में मैक्सिमम लोग अपने परिवार के लोग जब ख़त्म होते हैं उनकी डेड बॉडी को दान कर देते हैं मेडिकल कॉलेजों को, और वहाँ के बच्चे फिर उस डेड बॉडी के बाद उसका अध्ययन करते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। इसलिए माननीय मोदी जी ने, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अगर ये मांग प्रदेश के लोगों से कही है, देश के लोगों से कही है कि अगर आपका जब कोई परिवार का व्यक्ति दुर्भाग्य से शांत हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके शरीर को हम मेडिकल कॉलेजों को दान करें जिससे कि उसका सही लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि समझदार लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और शरीर को दान करने की ये परंपरा शुरुआत करनी चाहिए इस बात की, जिससे हमारे मेडिकल के छात्र और अच्छा अध्ययन कर सकें। अंगदान को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो सर अंगदान आज क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता पड़ती है इसकी और क्या लाभ होता है स्टूडेंटों को, मेडिकल के जो छात्र हैं? ये अंगदान का जो कार्यक्रम हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसकी हर वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी और माध्यम से, किसी पैथोलॉजी की वजह से कोई अंग हमारे शरीर का काम करना बंद कर देता है, तो हम HLA टाइपिंग और DNA टाइपिंग के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन का हम डोनेशन करवा सकते हैं, और डोनेशन अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो उसको एक जीवन दान मिलता है। इस तरह से प्रक्रिया पूरे देश में इस तरह से इसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारा प्रांत और हमारा जिला इस चीज़ के लिए काफ़ी अग्रणी है। इस मामले में मैं बताना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में हम लोगों ने आई रिट्रीवल सेंटर खोल दिया है। हमारे यहाँ आज ही एक आई रिट्रीव हुई है और उसे जो है उपयोग के लिए आगे भेजा गया है। उसके अलावा हमने आई बैंक और जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए भी आवेदन दिया है, उसका भी नोटों से आने ही वाला है। तीसरी बात, हमने कॉक्लियर ट्रांसप्लांट के लिए भी आवेदन दिया है। इस तरह से हमारे यहाँ अंगदान के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। सर